नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा, हेड पल्मोनोलॉजी, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। पिछले 8 महीनों में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स देखने के बाद आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या है, कब तक अवेलेबल होगी, क्या प्राइस होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या वो वैक्सीन हर एक को लगनी चाहिए, और उससे रिलेटेड कुछ और सवालों को आज हम डील करेंगे। कोविड वैक्सीन कोविड वायरस के ही डेड या इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी आगे अगर वायरस का इन्फेक्शन हो तो उससे लड़ने में सक्षम हो। हमारी बॉडी ये पहचान लेती है कि हमें इस वायरस के आने पर एंटीबॉडीज़ या मेमोरी सेल्स बनाने हैं, ताकि ये वायरस हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए। नो डाउट, सिंस ये बहुत कम टाइम में बनाई गई है, इसके ऊपर उतना रिसर्च नहीं हो पाया जितना कि नॉर्मल वैक्सीन्स को जनरेट करने में वक्त लगता है। बट सिंस अच्छे लोगों पे गुड अमाउंट ऑफ पीपल हैव बीन एनरोल्ड इन द ट्रायल, तो ये देखा गया है कि ये 90 to 95% पेशेंट्स में सेफ्टी है। किसी भी वैक्सीन को यूज़ करने से पहले 2 चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया जाता है कि क्या वो एफिशिएंट है और क्या वो सेफ़ है। एफिशिएंट मीन्स क्या, अगर हमें ये वैक्सीन मिलेगी तो वो ठीक से काम करेगी, क्या हमें वो वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे पाएगी, और दूसरा क्या उसको लेना सेफ़ है। तो अभी का जो बहुत अहम सवाल है, क्या इसकी सेफ्टी हम पूरी तरह चेक कर पाए हैं। तो यस, काफ़ी लोगों पे ट्रायल करने के बाद पता चला है कि ये वैक्सीन्स 90 to 95% पेशेंट्स में एब्सोल्युटली सेफ़ होती हैं। कुछ पेशेंट्स जो इनके अंदर केमिकल्स होते हैं उनसे एलर्जिक होते हैं, जो कि बाकी वैक्सीन से भी एलर्जिक होते हैं, उनको हम ये थोड़ा लेट स्टेज पे देते हैं या हम उन पे अवॉइड करते हैं। नॉर्मली इस वैक्सीन से माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे थोड़ा सा रैश पड़ना, बॉडी में इचिंग होना, या कुछ पेशेंट्स को लो ग्रेड फीवर आता है जो कि बिना दवा के ही 2-3 दिन में अपने आप सेटल हो जाता है। सो इन टोटल सेफ्टी प्रोफाइल हैज़ बीन चेक्ड, उसको पूरा देखा गया है और तभी वो पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद बात करते हैं एफिकेसी की। देखिए, डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज़ और हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट वैक्सीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं। कौन सी वैक्सीन ज़्यादा एफिशिएंट है, ये अभी हमारे पास हेड ऑन ट्रायल्स नहीं हैं। बट ये जो हमारे इंडिया में वैक्सीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी जो एफिकेसी है वो नियरली 75 to 90% है। दैट मीन्स अगर 100 में से 70 या 100 लोगों को अगर वैक्सीन लगाई जाएगी तो इट विल वर्क फॉर एटलीस्ट 70 to 75% पेशेंट्स में वो सक्सेसफुल होगी और अपना काम कर पाएगी। नॉर्मली इस वैक्सीन को 2 शॉट्स में दिया जाता है। पहला शॉट लगने के 3 से 4 हफ्ते के बाद सेकेंड शॉट दिया जाता है। 28 दिन में नॉर्मली 2 शॉट्स पूरे किए जाते हैं, एंड उसके 14 दिन के बाद हम एंटीबॉडी लेवल्स चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या हमारी बॉडी कोविड से लड़ने के लिए अब प्रिपेयर्ड है कि नहीं। जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में हमें इस वैक्सीन को अवेलेबल कराना है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु हैव टू बी वैक्सीनेटेड वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सरकार ने कुछ लेवल्स पे सेग्रीगेट करके इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है। जैसे फर्स्ट उसमें आएंगे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या हेल्थ केयर्स हैं, जो कि मोस्ट एक्सपोज्ड एंड वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब वो दिन रात ऐसे पेशेंट्स के बीच में रहते हैं या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को डील करते हैं, तो उनको कोविड होने के चांसेस कंपैरेटिवली नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है। देन देयर आर एल्डरली पीपल। एल्डरली मतलब जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या ऐसे लोग जिनकी और बीमारियों की वजह से शरीर में इम्यूनिटी कम है, जैसे जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, जिनको किडनी डिजीज़ है, कैंसर है। ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करना गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी बनाया है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतने कम समय में पूरे देश को वैक्सीनेट करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम अपने
आपको उन जो नियम हैं उन्हीं के बीच में रखेंगे, मास्क पहनेंगे, 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, जो भी प्रिकॉशंस हमने अपने आप को कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए लिए हैं वो लंबे समय तक हमें मेंटेन करना है। देखिए, हर इन बीमारी में वैक्सीनेट करने से हर्ड इम्यूनिटी का आना का जो रेट है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज कोविड बहुत नई बीमारी है, हम इसके लिए कोट नहीं कर सकते हैं। बट येस, अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को वैक्सीनेट कर पाएंगे तो वो पेशेंट्स अगर इन्फेक्शन लेंगे ही नहीं तो वो स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। सो जो चेन ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन है वो ब्रेक हो जाती है, उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। सो अगर 60 से 70% पेशेंट्स को या 60 से 70% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर देंगे तो डेफिनेटली वो चेन ब्रेक हो जाएगी और इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो अगर ये हर्ड इम्यूनिटी काम करने लगती है तो जो पेशेंट्स जिनको हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते, सपोज जिनको एलर्जीज़ हैं या जो पेशेंट्स किसी कॉन्ट्राइंडिकेशन की वजह से वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, तो वो भी इस हर्ड इम्यूनिटी से, इस कोविड से अपना बचाव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं वैक्सीन पे, लाइक वैक्सीन कितनी एफिशिएंट है, कितने जल्दी ये अवेलेबल होगी, कितने लोगों तक ये पहुंच पाएगी और बेस लेवल तक कितने एक्चुअल लोग ये कवर कर पाएंगे। क्योंकि ये देखा जाता है कि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है, नॉट ओनली अबाउट कोरोना, इन जनरल कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। सो पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन इज़ वन ऑफ द टूल, बाकी जो मेजर्स हैं हमें उन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि अभी सब जगह पे एक क्वेरी है, बिकॉज हम यही डिस्कस करते आए हैं कि ये वायरस बहुत नया है, सो इससे रिलेटेड कुछ भी रिसर्च हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बट सिंस दिस वायरस इज़ ऑल्सो चेंजिंग स्ट्रेन्स, कुछ जगह पे स्ट्रेन्स अलग आ रहे हैं, सो कोविड वैक्सीन से डेफिनेटली इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली, इट मे लास्ट फॉर एन ईयर। कुछ स्टडीज़ कह रही हैं कि एंटीबॉडीज़ 9 मंथ्स तक लास्ट करती हैं, तो इम्यूनिटी प्रोबेबली 9 मंथ्स लास्ट करेगी। सो अनदर ईयर और सो हम इस बात पर आ पाएंगे शायद कि ये इम्यूनिटी कितना टाइम लास्ट करती है। बट फॉर नाउ टू एंड द पैंडमिक एंड टू इम्यून द पेशेंट्स, एटलीस्ट 9 महीने से 1 साल तक ये वैक्सीन काम करेगी। उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो इन्फेक्शन से हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है या जो वैक्सीन से हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। बट कुछ लोगों को हल्का इन्फेक्शन होता है, कुछ को बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म का इन्फेक्शन होता है। सो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन उसी अकॉर्डिंगली होता है। बट वैक्सीन में अगर हम सबको एक ही मात्रा का वायरस का लोड देते हैं तो एंटीबॉडीज़ ऑलमोस्ट सब में इक्वल फॉर्म में बनती है। तो जो भी पेशेंट्स वैक्सीनेट होते हैं उनकी इम्यूनिटी एज आई सेड 9 मंथ्स टू 1 ईयर लास्ट करती है। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है उन लोगों को अपना एंटीबॉडी लेवल चेक कराना है। अगर उनका एंटीबॉडी लेवल कम है और उनके अंदर, जो कि ये दिखाता है कि उनके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता अब नहीं रही है, यस, उनको भी वैक्सीनेट होना चाहिए। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉस्ट। क्या ये वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी या हर पेशेंट को अपने लिए खुद अरेंज करना होगा? सो जितना अभी तक बताया गया है उसमें 2 शॉट्स जो कि 4 वीक्स अपार्ट हैं उनका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ आएगा। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में हम आपके कोविड वैक्सीन से रिलेटेड सब सवालों के जवाब दे पाए होंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे कनेक्टेड।